सावन आ रहा है भक्तों, और इन 8 पेड़ों में छुपा है शिव जी का आशीर्वाद। जो इन्हें जान लेता है उसकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। वीडियो आखिर तक देखना। ओम नमः शिवाय। आदरणीय भक्तों, इस विशेष वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी प्रकृति में ही ऐसे कुछ दिव्य वृक्ष छिपे हैं जिनमें स्वयं देवी देवताओं का वास माना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इन वृक्षों की पहचान कर ली थी और इन्हें अत्यंत पूजनीय बताया था। मान्यता है कि इन वृक्षों को केवल सच्ची श्रद्धा से स्पर्श करने और उनकी पूजा करने मात्र से ही भक्त की गरीबी, दरिद्रता और तमाम दुख दर्द दूर हो सकते हैं। भक्तों, सावन का महीना इन दिव्य वृक्षों की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है, क्योंकि इस महीने भगवान शिव धरती पर सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सावन 2026 का पूरा कैलेंडर और पूजा का शुभ समय, इन देव वृक्षों की महिमा का गहरा रहस्य, 8 ऐसे चमत्कारी वृक्षों के बारे में जिनमें साक्षात देवी देवताओं का वास माना जाता है, इन्हें स्पर्श करने और पूजा करने की सही विधि, और अंत में आपकी राशि के अनुसार कौन सा वृक्ष आपके लिए सबसे फलदायी रहेगा। भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए भक्तों, अब शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सावन 2026 से जुड़ी जरूरी तारीखों के बारे में। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। सावन सोमवार की बात करें तो इस साल कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा 24 अगस्त को। भक्तों, इन तारीखों को अभी नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं पूजा के शुभ समय की। इन दिव्य वृक्षों की पूजा और उनके स्पर्श के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का समय शुभ माना जाता है। भक्तों, इस समय सीमा के भीतर आप अपनी सुविधाओं के अनुसार कभी भी इन वृक्षों की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, अब समझते हैं कि आखिर इन वृक्षों को इतना पूजनीय क्यों माना जाता है। हमारे शास्त्रों में वृक्षों को केवल निर्जीव पौधा नहीं बल्कि सजीव और चेतन माना गया है, जिनमें देवी देवताओं का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवता कुछ विशेष वृक्षों में विशेष रूप से निवास करते हैं। भक्तों, यह भी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के इन वृक्षों को स्पर्श करता है, उनकी जड़ में तेल अर्पित करता है और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाती है, दरिद्रता का नाश हो जाता है और उसे मानसिक व आर्थिक दोनों प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि हमारी परंपरा में वृक्षों की पूजा को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब चलिए भक्तों, एक एक करके जानते हैं इन 8 चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में, जिनकी पूजा सावन के महीने में विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। भक्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है बेल का वृक्ष। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि बेल वृक्ष के 3 पत्तों में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि इन वृक्ष में संपूर्ण नवदुर्गा का भी वास होता है। इसीलिए बेल वृक्ष की पूजा करना शिव भगवान और माता दुर्गा दोनों की कृपा पाने का एक अद्भुत माध्यम माना जाता है। भक्तों, दूसरा महत्वपूर्ण वृक्ष है शमी।
भक्तों की कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो या शनि की 7.5 चल रही हो, उनके लिए शमी वृक्ष की पूजा विशेष रूप से लाभकारी बताई जाती है। भक्तों, तीसरा वृक्ष है परिजात, जिसे हर श्रृंगार भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वृक्ष समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और इसे साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस वृक्ष की पूजा करने से धन समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। भक्तों, चौथा और अत्यंत पूजनीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है। इस वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव तीनों का वास माना जाता है। यही कारण है कि पीपल के वृक्ष को हमारी परंपरा में सबसे पवित्र वृक्षों में गिना जाता है और इसकी नियमित पूजा करने से त्रिदेवों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। भक्तों, पांचवा वृक्ष है वट वृक्ष, जिसे बरगद भी कहा जाता है। इस वृक्ष को अमरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं इस वृक्ष की पूजा अपने पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। भक्तों, छठा वृक्ष है मंदार, जिसे आम भाषा में आग का पौधा कहा जाता है। इस पौधे में भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी दोनों का वास माना जाता है, इसलिए आग के फूल और पत्ते शिव पूजा में विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं और इस पौधे की पूजा करना दोनों देवी देवताओं की कृपा पाने का माध्यम माना जाता है। भक्तों, सातवां वृक्ष है आंवले का वृक्ष। इस वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव तीनों का वास बताया गया है। कार्तिक मास में तो इस वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने और पूजा करने की विशेष परंपरा भी है, लेकिन सावन के महीने में भी इसकी पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। भक्तों, आठवां और अंतिम वृक्ष है तुलसी का पौधा, जो हर हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। तुलसी को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला और घर में सकारात्मकता लाने वाला पौधा माना जाता है। इसकी नियमित पूजा और जल अर्पण से घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र माना जाता है। भक्तों, यह रहे वह 8 दिव्य वृक्ष जिनकी पूजा और स्पर्श सावन के महीने में विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। भक्तों, जानते हैं इन दिव्य वृक्षों की पूजा और स्पर्श करने की सही विधि क्या है, ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सके। सबसे पहले वृक्ष के पास जाने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने साथ जल से भरा एक पात्र, चंदन और एक दीपक लेकर वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के पास पहुंचकर सबसे पहले उसे प्रणाम करें और फिर उसकी जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। इसके बाद वृक्ष के तने पर चंदन का तिलक लगाएं और उसके पास दीपक जलाएं। अब भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है वृक्ष को स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामना मन ही मन या धीमी आवाज में वृक्ष से कहें। ऐसी मान्यता है कि यह दिव्य वृक्ष की प्रार्थना को सीधे संबंधित देवी देवता तक पहुंचाते हैं। एक बहुत जरूरी बात यह भी है, पूजा पूरी करने के बाद वृक्ष से विदा लेकर घर वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मान्यता है कि पीछे मुड़कर देखने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता, इसीलिए सीधे घर की ओर बिना पीछे देखे लौटना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं कुछ विशेष बातों की। इन वृक्षों की पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके अलावा रात्रि के समय में भी कुछ विशेष वृक्षों की पूजा का अलग महत्व बताया गया है, विशेष रूप से शमी और बेल वृक्ष की। अब भक्तों, जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा वृक्ष आपके लिए सबसे अधिक फलदायी रहेगा। मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शमी और बेल वृक्ष की पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है।
वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए परिजात और मंदार यानी आग के पौधे की पूजा शुभ फलदायी मानी गई है। और मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए बेल वृक्ष और तुलसी के पौधे की पूजा विशेष रूप से अनुकूल मानी जाती है। भक्तों, आप अपनी राशि के अनुसार इन वृक्षों की पूजा करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सामान्य रूप से इन सभी 8 वृक्षों की पूजा हर किसी के लिए शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। भक्तों, आज के इस वीडियो में हमने सावन 2026 की तारीखों से लेकर देव वृक्षों की महिमा, 8 चमत्कारी वृक्षों के बारे में विस्तृत जानकारी, पूजा और स्पर्श की सही विधि और राशि के अनुसार वृक्षों के चयन तक सब कुछ विस्तार से जान लिया। याद रखिए भक्तों, प्रकृति स्वयं परमात्मा का ही एक रूप है। जब हम श्रद्धा भाव से वृक्षों का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तो हम केवल देवताओं की कृपा ही नहीं पाते, बल्कि प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का भी पालन करते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। बोलिए सभी भक्तगण हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।